संसद सदस्यता रद्द होने पर भड़की मुआ मोइत्रा। टीएमसी नेता मुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता से निकासित किए जाने के बाद अपने पूर्व पार्टनर को लेकर नाराजगी दिखाई है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 2 शिकायतकर्ताओं में से एक मेरा पूर्व प्रेमी था, जो गलत इरादों से आचार समिति के सामने आम नागरिक के रूप में पेश हुआ। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा वकील जय अनंत देहदराई के साथ कभी रिश्तों में थी और बाद में इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। और जय अनंत देहदराई से प्राप्त हुए पत्र के आधार पर ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। पत्र के हवाले से दावा किया गया था कि मुआ मोइत्रा और रियल एस्टेट समूह हीरानंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी के बीच रुपए के आदान प्रदान के साक्ष्य मिले हैं। हालांकि मुआ ने आरोपों से इनकार किया था। लोकसभा में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान उदाहरणों का हवाला देते हुए मुआ मोइत्रा को बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। निकासन के बाद मुआ मोइत्रा ने मीडिया से बात करते हुए वो भाषण पढ़ा, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसे सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए था। और इस दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई नेता मौजूद थे। उसी दौरान मुआ मोइत्रा ने अपनी बात करते हुए अपने पूर्व प्रेमी का भी जिक्र कर दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुआ मोइत्रा ने कहा कि 2 शिकायतकर्ताओं में से एक उनका अलग हुआ पार्टनर भी था, जिसने गलत इरादों से एथिक्स पैनल के सामने एक आम नागरिक का मुखौटा लगाया हुआ था। मोइत्रा ने कहा कि निष्कर्ष पूरी तरह से 2 निजी नागरिकों की लिखित गवाही पर आधारित है, जिनके वर्जन भौतिक दृष्टि से एक दूसरे के विरोधाभासी है, जिनमें से किसी से भी मुझे जिरह करने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि उन पर कार्रवाई करने के लिए जिन 2 लोगों की गवाहियों का इस्तेमाल किया गया है वे बिल्कुल विपरीत है। मुआ मोइत्रा ने कहा कि शिकायतकर्ताओं का कहना है कि मैंने एक व्यवसायी के व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रश्न पूछने के लिए उनसे नकद और विमर्श स्वीकार किया, लेकिन व्यवसाय के स्वतः संज्ञान वाले हल्फनामे में कहा गया है कि मैंने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उस पर सवाल अपलोड करने के लिए दबाव डाला। मोइत्रा ने कहा कि एथिक्स पैनल मुद्दे की जड़ तक नहीं गया और उनके खिलाफ आरोप लगाने वाले व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी को भी समय नहीं भेजा गया। निकासन की सिफारिश केवल इस आधार पर हुई है कि मैंने अपना लोकसभा लॉगिन क्रेडेंशियल साझा किया था। लॉगिन साझा करे या नहीं, इसे नियंत्रित करने के लिए कोई भी नियम नहीं है। उन्होंने कहा कि एथिक्स कमेटी की सुनवाई से ये पता चलता है कि हम सभी सांसद नागरिकों, जनता से सवाल पूछने और संसद में आवाज उठाने के लिए कन्वेयर बेल्ट है।